केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ आए तो एक बड़ा झटका देकर गए कांग्रेस को। कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए और साथ ही कुछ अकाली नेता भी थे जो भाजपा का हिस्सा बन गए। इस सीट के ऊपर कहा जा रहा था कि कांग्रेस सिद्धू मूसेवाला के पिता को खड़ा कर सकती है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया। उन्होंने कहा है कि अभी तो मैंने अपने पुत्र के जो वियोग का गम है वो नहीं भूला, तो मैं कैसे राजनीति में ऐसा फैसला ले सकता हूं या कैसे आ सकता हूं। किसी भी अफवाह के ऊपर आप गौर ना करें और मैंने किसी भी प्रकार से कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ने हैं। अगर आप आगे व पीछे का शीशा ही सिर्फ बुलेट प्रूफ कराना चाहते हैं तो उसके लिए 8 से 12 लाख रुपए तक का खर्चा आता है, और इसके अलावा अगर पूरी गाड़ी आपने बुलेट प्रूफ करवानी है तो उसका 40 से 45 लाख रुपए लगते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी का खास कार्यक्रम खुलासा न्यूज़ का देख रहे देश विदेश के दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधू स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न खबरों व मुद्दों के ऊपर चर्चा की जाती है। मुद्दे जुड़े होते हैं देश से, समाज से, राजनीति के साथ। तो इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम अपने विचार आपके साथ साझे करते हैं। तो आज की जो बड़ी खबरें हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जो मुद्दे पूरी तरह से गर्म हो चुके हैं उनके ऊपर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले अहम खबर लेते हैं, वे ये कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ आए तो एक बड़ा झटका देकर गए कांग्रेस को। कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए और साथ ही कुछ अकाली नेता भी थे जो भाजपा का हिस्सा बन गए। बता दें कि कांग्रेस में लगातार घमासान पड़ा हुआ था। इसी के चलते ही जो कुछ भी हुआ, मान सरकार से पहले पंजाब में भगवंत सिंह मान अपनी सरकार बना चुके हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है। उससे पहले बड़े फेरबदल हुए थे कांग्रेस में। 3 महीने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो इसी दौरान कई जो विधायक थे, जो कैबिनेट मंत्री थे, उनके पद भी वापस लिए गए थे और साथ ही कईयों को नई जो थी मंत्रिमंडल उसमें शामिल किया गया था। तो इसी के चलते काफ़ी नाराज़ कांग्रेस थे जो लगातार यही चाहते थे कि कब मौका मिले और मौका पाते ही वो दल बदल लें। तो ऐसा ही मौका उन्हें दिया भाजपा ने। भाजपा में शामिल हुए हैं बड़े दिग्गज नाम हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू जो कांग्रेस थे वो भाजपा का हिस्सा बन चुके हैं। राजकुमार वेरका वो भी काफ़ी दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के, अमृतसर से, वो भी भाजपा में जा चुके हैं। श्याम सुंदर अरोड़ा वो भी भाजपा का हिस्सा बने हैं। गुरप्रीत सिंह कांगड़ बिजली के मंत्री होते थे पंजाब में, वो भी भाजपा में जा चुके हैं। इसके अलावा केवल सिंह ढिल्लों काफ़ी समय से नाराज़ चल रहे थे, जिन्हें मनाने के लिए भी नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर कई बड़े दिग्गज नेता पहुंचे थे, लेकिन वो नहीं माने थे, तो वो भी भाजपा में चले गए हैं। बीबी महेंद्र कौर जोश व स्वरूपचंद सिंगला ये लोग भी भाजपा में चले गए हैं। और साथ ही जो लगातार ट्वीट का सिलसिला है वो भी जारी है। राघव चड्ढा हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, राज्यसभा मेंबर हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि भाजपा ने कांग्रेस का कूड़ा लिया है, और जो कांग्रेस थी वो कूड़े की तरह थे जो लोग भाजपा में चले गए, और भाजपा कूड़ादान की तरह उन्हें अपने में समा रही है। सो ऐसा मिलता जुलता ट्वीट किया गया राघव चड्ढा की ओर से। और साथ ही पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान व अध्यक्ष राजा वड़िंग ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि जो लोग डरे हुए थे, जो कांग्रेसी डरे हुए थे, जिन्हें डर था कि उनका भ्रष्टाचार का चिट्ठा खुलने वाला है, वही भाजपा में चले गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला, जिसकी गत दिनों गोलियां मारकर हत्या की गई थी, उसके माता पिता भी अमित शाह जी से मिलने पहुंचे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री से उन्होंने चंडीगढ़ एयरपोर्ट के ऊपर ही बातचीत की है और मांग की है कि इस मामले की केंद्रीय एजेंसियों से जांच करवाई जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। और साथ ही अमित शाह ने भी उन्हें भरोसा दिया है कि वो इस मामले में इंसाफ ज़रूर दिलवाएंगे। जितनी भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जितनी भी ज़रूरत की कार्रवाई होगी वो की जाएगी।
आपको बता दें कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ था, अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। पुलिस सुराग जुटाने में लगी हुई है, सीसीटीवी खंगालने में लगी हुई है। इसी के चलते ही अब तक किसी की भी ऐसी गिरफ्तारी नहीं हुई है जो पूरी तरह से सक्षम हो कि क्या था मामला। हालांकि गिरफ्तार कुछ लोग हुए हैं, लेकिन उनसे पूछताछ जारी है और जेलों में बंद गैंगस्टर्स को भी रिमांड पर लिया जा रहा है, जिनमें से जो बिश्नोई है, लॉरेंस बिश्नोई, उसे तिहाड़ जेल से बाहर लाकर रिमांड पर लिया गया था, जिसने काफ़ी खुलासे किए थे। एक सचिन बिश्नोई है जो अपना संबंध बता रहा है लॉरेंस बिश्नोई के साथ। उसकी भी एक ऑडियो थी कि उसने पत्रकारों को फ़ोन किया था कि मैंने ही खुद मारा है, मैंने अपने हाथों से सिद्धू मूसेवाला को मारा है। तो ये भी अभी उसकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन अब सच क्या है वो जांच के बाद सामने आएगा। लगातार जो है जांच में जुटी हुई है पंजाब पुलिस, और इसी के चलते ही बलकौर सिंह है जो सिद्धू मूसेवाला के पिताजी और उनकी माता चरण कौर ने कल अमित शाह जी के साथ मुलाकात की है। लोकसभा सीट संगरूर की, जहां से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान लोकसभा के सदस्य थे। जब उन्होंने एमएलए के इलेक्शन लड़े तो एमएलए बने, जिसके बाद वो मुख्यमंत्री बने तो वो सीट खाली हो चुकी है, जिसके ऊपर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। लगातार उसके ऊपर बड़े दिग्गज नेता अपने नामांकन पत्र दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के जो प्रमुख नेता हैं सिमरनजीत सिंह मान, वह अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। और साथ ही आम आदमी पार्टी के गुरमेल सिंह जो सरपंच थे, सरपंच के बाद उन्हें बड़ा दांव खेलने के लिए आम आदमी पार्टी ने भेजा है। और इसके अलावा कमलदीप कौर राजोआना, जो राजोआना की बहन है, उन्होंने भी श्रोमणी अकाली दल की ओर से वहां से संगरूर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। और आपको बता दें कि इस सीट के ऊपर कहा जा रहा था कि कांग्रेस सिद्धू मूसेवाला के पिता को खड़ा कर सकती है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया, उन्होंने कहा है कि अभी तो मैंने अपने पुत्र के जो वियोग का गम है वो नहीं भूला, तो मैं कैसे राजनीति में ऐसा फैसला ले सकता हूं या कैसे आ सकता हूं। किसी भी अफवाह के ऊपर आप गौर ना करें, और मैंने किसी भी प्रकार से कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ने हैं। तो अब कांग्रेस देखना होगा कि उस सीट के ऊपर कौन सा अपना दिग्गज नेता खड़ा करती है, और साथ ही भाजपा किसे मैदान में उतारती है। लोकसभा की संगरूर की सीट काफ़ी अहम मानी जाती है। 2 बार भगवंत सिंह मान वहां से जीत चुके हैं और भगवंत सिंह मान अब मुख्यमंत्री बने चुके हैं, तो वो सीट खाली हो चुकी है। और साथ ही जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला के ऊपर हमला हुआ, लगातार ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, तो इसी के चलते अब लोगों में, बड़े दिग्गज नेताओं में, कलाकारों में गाड़ियां बुलेट प्रूफ करवाने का रुझान शुरू होता नजर आ रहा है। बता दें कि पूरे देश की 4 ऐसी कंपनियां हैं जो गाड़ियों को बुलेट प्रूफ करती हैं, और इनके जो मुख्य सेंटर हैं वो खासकर मोहाली, जालंधर व मुंबई में हैं। तो इसी के चलते जो जालंधर व मोहाली है, वहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों ने इच्छा जाहिर किया कि हमारी गाड़ियों को बुलेट प्रूफ किया जाए। और बता दें कि इसके लिए काफ़ी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है। ज़िले के डिप्टी कमिश्नर या फिर एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ती है। उसके बाद परमिशन के बाद वो केस पुलिस के पास जाता है। पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है कि किन कारणों से कोई भी इंसान बुलेट प्रूफ अपनी गाड़ी करवाना चाहता है। तो इसी के चलते ही उसके बाद गृह मंत्रालय परमिशन देता है, इजाज़त देता है कि आप अपनी गाड़ी को बुलेट प्रूफ करवा सकते हैं। और ख़र्चा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। और ख़र्चे की बात की जाए तो सबसे अहम बात है कि एवरेज भी आधी रहती है। और इसके अलावा अगर आप आगे व पीछे का शीशा ही सिर्फ बुलेट प्रूफ कराना चाहते हैं तो उसके लिए 8 से 12 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। और इसके अलावा अगर पूरी गाड़ी आपने बुलेट प्रूफ करवानी है तो उसका 40 से 45 लाख रुपए लगते हैं। और सारे शीशे, विंडो के शीशे, आगे पीछे के शीशे आपने बुलेट प्रूफ कराने हैं तो उसका 18 से लेकर 22 लाख रुपए तक खर्चा आता है। और आपको बता दें कि 1999 में लगर इंडस्ट्री ने इसकी शुरुआत की थी उत्तरी भारत में, और उसके बाद 2006 में टाटा ने मोहाली व मुंबई में गाड़ियां बुलेट प्रूफ करने की शुरुआत की थी। अपनी कंपनियों के उन्होंने सेंटर खोले थे। तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो बुलेट प्रूफ गाड़ियां करवाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके लिए 150 के करीब लोगों ने अप्लाई किया है जो इच्छुक हैं कि उनकी गाड़ियां बुलेट प्रूफ की जाएं, जिसमें पंजाब के बड़े सिंगर, राजस्थान, हरियाणा के लोग भी शामिल हैं जो अपनी गाड़ियां बुलेट प्रूफ करवाना चाहते हैं। बात मौसम की करते हैं। मौसम की सबको बेसब्री से इंतज़ार है कि कब
मानसून आए और हम गर्मी से राहत पाएं। लेकिन कल भी हमने बताया था कि हिमाचल प्रदेश में पहले कहा जा रहा था कि 6 जून तक प्री मानसून दस्तक दे सकता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 10 से पहले ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। 10 से पहले गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। ऊना का तापमान बढ़ रहा है और साथ ही शिमला का तापमान भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो इसी के चलते बात की जाए मानसून की, तो मानसून केरल में दस्तक दे चुका है और जो साथ लगते इलाके होते हैं, खासकर पूर्वोत्तर राज्य हैं जो, जैसे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, उसमें भी मानसून ने दस्तक दे दी है। और इसी के चलते सिलचर नामक जगह पर 66 mm बारिश हुई है। लखीमपुर है, वहाँ पर 121 मिलीमीटर जो है बारिश वहाँ पर दर्ज की गई है। गंगटोक में 104, इम्फाल में 30 mm, गुवाहाटी में 17 mm बारिश दर्ज की गई है। जैसे ही मौसम करवट लेगा तो लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। गर्मी ने सबको बेहाल कर दिया है। 46 डिग्री के करीब टेम्परेचर चल रहा है मैदानी इलाकों का, और जितनी गर्म हवाएं, लू चल रही है, तो उसमें सबको यही है कि बचकर रहें, अपने घर पर रहें, बिना काम के घर से बाहर ना निकलें। डॉक्टर भी यही सलाह दे रहे हैं। और साथ ही पेयजल ज़रूर पिएं। ठंडे पेयजल होते हैं, जिस प्रकार से आप नींबू पानी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। इसके अलावा आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन गर्मी से अपने आप को बचा कर रखें। फ़िलहाल गर्मी से राहत उत्तर भारत में मिलने वाली नहीं है। खुलासा न्यूज़ का मैं फ़िलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दें इजाज़त। धन्यवाद।